जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा। आज मैं आपको सुनाऊंगी सत्यनारायण की कथा। कहा जाता है कि देव दीपावली या फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा सुनना बहुत ही शुभ माना गया है। तो चलिए आज हम सुनेंगे सत्यनारायण की कथा अध्याय 1, क्योंकि इसमें टोटल 5 अध्याय हैं और मैं एक एक करके आपको 5 अध्याय सुनूंगी। तो चलिए मन में भगवान नारायण का ध्यान करते हुए, उनके नामों का स्मरण करते हुए कथा को शुरू करते हैं। व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषि तथा सभी मुनियों ने पुराण शास्त्र के व्रेतासूत जी से पूछा, महाराज महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, हमें वह सब सुनाइए, वह सब बताइए। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार देवर्षि नारद के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे मैं कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विधिवत लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और वहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनको दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश होता है, ऐसा मन में विचार करके विष्णु लोग गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान श्री नारायण के दर्शन कर उन देव आदि देव की वो स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य के अंत रहित, निर्गुण और सकल कल्याणमय गुणों से संपन्न, अस्थावर जंग्यात्मक, निखिल दृष्टि पंच के कारण भूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। स्तुति सुनने के अंतर्गत भगवान श्री विष्णु जी ने नारद जी से कहा, हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है, सो कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवान मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार से दुखी हैं और बहुतों के पास तो बहुत ही क्लेश है। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्ट का निवारण हो सकता है? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो आप वह सब मुझे सुनाएं, मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से मैं आपसे बहुत अच्छी बात पूछ रहा हूँ। इस व्रत के कारण से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे आपको बताता हूँ, सुनो। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक के दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कहता हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख को प्राप्त परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है? इसका क्या विधान है? इस व्रत को कौन कर सकता है? इसे कब करना चाहिए? सब विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान नारायण ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला है, धन ध्यान की वृद्धि करने वाला है, सौभाग्य और संतान देने वाला है, सर्वस्त्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से मनवंतित होकर मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधव के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल में भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवैया मात्र से भक्तिपूर्वक अर्पित करे, केले के जड़ में इसकी पूजा करे, केले के फल की घी, दूध, गेहूं अथवा चूर्ण, गेहूं के अभाव साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, ये सब भक्ष्य सामग्री सवाई मात्र से एकत्र कर अर्पित करना चाहिए। बंधु बांधव के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद बंधु बांधव के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नित्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। इसके पश्चात
भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा पूर्ण होती है और विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा अध्याय 1 यहीं समाप्त होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में हम सुनेंगे सत्यनारायण की कथा अध्याय 2। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।